नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों पिछली अपनी एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताऊंगा जिसकी एक गोली खाने के बाद आप लगातार तब तक सेक्स कर सकते हो जब तक आप नींबू नींबू नहीं खाते या नींबू का रस नहीं चूसते। तब तक आप फिनिश नहीं होगे, आपका वीर्य नहीं निकलेगा। चाहे आप 2 घंटे लगे रहो या 1 घंटा लगे रहो या 4 घंटे लगे रहो। तो दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे फार्मूले लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं, हाँ जी ये जड़ी बूटी यूज कर लो और वो यूज कर लो। तो दोस्तों उनसे कुछ नहीं होता, उनसे कुछ नहीं होता। हज़ारों मरीजों पे मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के बाद इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो जब वो फार्मूले सक्सेस नहीं हुए तो ये फार्मूला मैंने तैयार किया। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है मगर 100% कारगर है। मेरे गुरुजी ने मुझे ये फार्मूला दिया और YouTube पे अपलोड करने की इजाज़त भी दी। तो दोस्तों आते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें दोस्तों अफ़ीम, केसर, कस्तूरी, लौंग, कंकोल, कैंचुआ, रेगमाही, पिपरमेंट, धतूरे के बीज शुद्ध, दोस्तों ये काले धतूरे के बीज होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों है स्वर्ण भस्म। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको 1-1 ग्राम ले लेनी है, क्योंकि ये गोली दोस्तों बहुत छोटी गोली बनानी होती है। तो 1-1 ग्राम भी ये काफ़ी हो जाएगी। अगर एक बंदा 1-1 ग्राम ये सारी चीज़ें लेके ये फार्मूला बना लेता है तो उसकी कम से कम ये आप मान के चलिए ये 10 ग्राम मटेरियल बनेगा। तो 10 ग्राम की लगभग 100 के आसपास गोलियां बन जाएंगी। 100 के आसपास या 100 भी नहीं तो 80 तो 100% गोलियां बन जाएंगी। तो काफ़ी समय के लिए ये काफ़ी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप 1-1 ग्राम ले लें, इन्हें खरल में डाल के अच्छी तरह कूट लें। अच्छी तरह बढ़िया जब वो बारीक हो जाए तो आपको उसके बाद लेके आने हैं पान के पत्ते। पान के पत्तों को आप कूटो, उसका रस निकालो और उस रस में इसे 7 भावना देनी है। दोस्तों 7 भावना देने का मतलब पान के पत्तों का रस लगभग जितना ये हमारा मटेरियल है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ही पान का रस हो या 15 ग्राम हो जाए। तो उसे आप उसी खरल में डाल दें जिसमें ये सामान पड़ा, उसमें आप उस रस को डाल दें। और जब वो रस सूख जाएगा, जब वो रस सूख जाएगा तो उसके बाद फिर इसे आप खरल करो। जब बिल्कुल ये हमारा मटेरियल सूख जाएगा, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, उसके बाद फिर आप पान का रस डालो। ऐसे आप 7 बार करो। 7 बार करने से बहुत बढ़िया हमारा ये फार्मूला बनेगा। तो वैसे तो 3 बार ही अगर आप कर लें तो काफ़ी है, मगर अगर आप 7 बार कर लेते हो तो फिर तो कहने ही क्या। तो उसके बाद जब 7वीं बार भी वो रस सूख जाएगा, उसके बाद आप इसे खरल करना स्टार्ट कर दें। जब बिल्कुल पाउडर ये सूख जाएगा, मतलब जैसा आमतौर पे सूख जाता है कोई भी चीज़, हम सुखा के सूखा पाउडर होता है, उस तरीके का जब हो जाएगा तो इसमें आपको अदरक का रस डालना है। लगभग इसमें आप 15 ग्राम अदरक का रस जज्ब करें। ये आपको दोस्तों भावना नहीं देनी, ये आपको आधा आधा चम्मच रस डालना है और खरल करते रहना है। तो जब दोस्तों हमारा ये मटेरियल गोली बनाने लायक हो जाएगा तो आप एक मूंग के दाने के बराबर गोलियां बना लें। मूंग का दाना, जो मूंग की दाल होती है,
उसके बराबर आपको गोलियां बना लेनी हैं। और जिन भाइयों को शीघ्रपातन की दिक्कत है वो मेरे भाई लगभग एक एक गोली दिन में एक बार 6-7 दिन यूज कर लें। और जिन भाइयों को शीघ्रपातन की दिक्कत नहीं है, जो बंदे नॉर्मल हैं, बिल्कुल फिट हैं, वो ये एक गोली खाएं और उसके बाद वो सेक्स करें। जब तक नींबू नहीं खाएंगे तब तक वीर्य संकलित नहीं होगा। ये दोस्तों अजमूदा फार्मूला है और काफ़ी सारे मरीजों पे ये मैं प्रैक्टिकल भी कर चुका हूँ। उसके बाद ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, 100% फार्मूला ये कारगर है। आप इसे इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये गोली आपको दूध के साथ ही खानी है। ये गोली दूध के साथ ही खानी है। और इस गोली को खाने के बाद अगर शरीर में गर्मी महसूस हो, एक तो नॉर्मल गर्मी होती है, अगर उससे ज़्यादा गर्मी महसूस हो, आपको लगे कि जैसे गर्मी आपको लग रही है या काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, तो आप उसके बाद दूध ही पिएं और कुछ आपको नहीं लेना, खाली दूध ही पीना है। ये लगभग जिन भाइयों के शरीर में ज़्यादा गर्मी है उन्हें यह चीज़ महसूस हो सकती है, तो उन भाइयों को आधा किलो या 1 किलो दूध पी लेना है। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। और दोस्तों लगभग सेक्स करने से 1 घंटा पहले इस गोली को खाना है। और कोशिश करें कि जब आप इस गोली को खाएं तो आप बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाएं, ज़्यादा खाना ना खाएं। यानी कि जैसे अगर आप 4-5 रोटी खाते हो तो उसकी जगह पे आप उस दिन, जिस दिन आपको ये यूज करनी है, आप 2 ही रोटी खाएं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, खाली पेट इसे बिल्कुल नहीं लेना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।